नमस्कार सुधीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 111वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित मेरे पास कवितावली है। उसे बार बार देखती हूँ तो मेरे मन में इच्छा होती है कि उसमें से पद सुनाना स्टार्ट करूँ। तो ऐसे ही एक पद मैं आपको सुनाती हूँ जिसमें लंका जलाने के बाद मंदोदरी अपने बेटे मेघनाद को कुल का कुठार कहकर कोसती है। तो लीजिए। काना ने उजाड़ियो तो उजाड़ियो ना बिगाड़ियो कछु, काना ने उजाड़ियो तो उजाड़ियो ना बिगाड़ियो कछु, बानर बेचारो बांध आन्यो हटी हार सो, निपट निडर देख काहू न लख्यो विशेष, निपट निडर देख काहू न लख्यो विशेष, दीनो न छुड़ाई को कुल के कुठार सो, छोटे ओ बड़ेरे मेरे पूतऊ अनेरे सब, छोटे ओ बड़ेरे मेरे पूतऊ अनेरे सब, सांप निसो खेले मेले गले छुरा धार सो, तुलसी मंदोदरी रोई रोई के भिगोवे आप, तुलसी मंदोदरी रोई रोई के भिगोवे आप, बार बार कयो में पुकार डाढ़ी जार सो, बार बार कयो में पुकार डाढ़ी जार सो। हिंदी लीजिए। मंदोदरी मेघनाद को कुल का कुठार कहती है वन को उजाड़ा तो उजाड़ा, उससे किसी का कुछ बिगड़ा नहीं, यानी हनुमान को जाना तो उजाड़ा, उससे किसी को कुछ बिगड़ा नहीं, किंतु यह बेचारे उस वानर को उपवन से जबरदस्ती बांधकर ले आए। उसे बिल्कुल निडर देखकर भी किसी ने कुछ नहीं समझा और ना ही उस कुल के कुठार मेघनाद से किसी ने छुड़वाया ही। मेरे तो छोटे बड़े सभी पुत्र अनेरे हैं, अन्यायी हैं, सांपों से खिलवाड़ करते हैं और छुरे की धार पे अपनी गर्दन को रखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंदोदरी रो रो करके अपने आप को कमज़ोर किए जा रही है। मैंने इस डाढ़ी जार से यानी मेघनाद से बार बार कहा था कि उसे छोड़ दो, परंतु किसी ने मेरी एक बात नहीं सुनी और अब तो लंका में आग ही आग लग गई है। तो साथियों, ये थी कवितावली का एक पद जो आपके सामने रखा। अब मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर आती हूँ। जब रावण ने सीता के समक्ष श्री राम का कटा हुआ सिर रखा तो वह बहुत विलाप करने लगी और कहने लगी कि मुझे भी राम के साथ ही चिता पे जला दो। तब रावण वहाँ से निकल गया तो वह सिर भी गायब हो गया। तब सीता बड़ी सोच में पड़ी थी तो शर्मा नाम की एक राक्षसी उसके पास आई और प्यारी सखी के समान इस प्रकार बोलने लगी कि हे विदे नंदिनी, तुम धैर्य धारण करो, मैं सदैव तुम्हारे प्रति जो अन्याय हो रहा है उसे देखकर बहुत दुखी होती हूँ और मुझे सच में रावण से भी कोई भय नहीं है। रावण जिस कारण यहाँ से निकल कर गया है उसका मुझे पूरा पता है। मैं श्री राम के प्रभाव को जानती हूँ
सोते समय उनका वध असंभव है। उनका बल और पौरुष अचिंत्य है। शत्रु पक्ष के समस्त सेना का वह संहार करने की शक्ति रखते हैं। और श्री राम कदापि नहीं मारे गए हैं। ये रावण ही, यह राक्षस राज रावण ही बुद्धि और कर्म दोनों से दुष्ट है। इसने तुम पर माया का प्रयोग किया है। अब ये जिस कारण गया है उस बात को बताती हूँ। अभी अभी श्री राम ने समुद्र के इस पार अपना पड़ाव डाल दिया है। और जब रावण को राक्षसों ने आकर के बताया कि श्री रघुनाथ जी समुद्र के पार आ चुके हैं, तो वह यहाँ से शीघ्र चला गया है। और तब साथियों उसी समय भयंकर राक्षसों की युद्ध की और ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंजी। तब वह शर्मा बोली कि देखो सीते, मेघनाथ की गर्जना के समान ये जो रणभेरी तुम सुन रही हो, ये रावण के राक्षसों की सेना की है, जो कि एक जगह एकत्रित हो गए हैं, समुद्र के समान अटाअट भरे हैं। सखी, मैं तुमसे वचन भरती हूँ कि श्री राम शीघ्र ही यहाँ पर आएंगे और तुम्हें अपने हृदय से लगा करके तुम्हारे हृदय को संतप्त करेंगे। तब तुम ही प्रेम के कारण संतुष्टि के आंसू बहाओगी। फिर इसके बाद शर्मा कहती है कि हे देवी, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारा संदेश श्री राम के पास पहुंचा दूं और उनका कुशल निवेदन तुम तक पहुंचा दूं, क्योंकि मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। तब सीता ने कहा, शर्मी सखी, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो तो सुनो, रावण यहाँ से जाकर क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ इसकी सूचना देती रहना। तब वह शर्मा शीघ्र ही रावण के अभिप्राय को जानने के लिए निकल गई। और जब वह लौटकर आई तो सीता ने स्वयं उसे बैठने के लिए आसन दिया और पूछा, सखी बताओ, वह क्रूर और दुरात्मा रावण अब क्या कर रहा है। तब शर्मा ने इस तरह का बताया कि रावण ने जब जाकर के यहाँ पर सभा की तो सभा में एक बूढ़े मंत्री ने उसे सलाह दी कि तुम्हें राम के पास भेज दिया जाए, सीता को लौटा दो, इस तरह उसने कहा और श्री राम के पराक्रम को समझाने लगा। परंतु मिथिलेश कुमारी, वह तो युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके सर पर तो काल नाच रहा है। और फिर इसी समय वानर सैनिकों का भयानक सिंहनाद हुआ। तब सारे राक्षस सैनिक हतोत्साह हो गए। उसी समय माल्यवान नामक एक बुद्धिमान राक्षस रावण से इस प्रकार बोला कि हे राजन, जिस राजा की शक्ति क्षीण हो रही हो और जो शत्रु के समान ही शक्ति रखता हो, उसे शीघ्र संधि कर लेनी चाहिए। तुम्हें भी शीघ्र ही संधि करना चाहिए। तुम सीता को श्री राम को लौटा दो। हे राजन, इस समय बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ साक्षात भगवान विष्णु ही मानव रूप धारण करके राम के रूप में आए हैं, जिन्होंने समुद्र में अत्यंत अद्भुत सेतु बांधा है। वह साधारण मनुष्य नहीं है। तुम उनसे संधि कर लो और लंका में होने वाले उत्पातों को जानकर जो कार्य भविष्य में सुख देने वाला हो उसी का निश्चय करो। इस तरह सबकी बातें सुनकर और श्री राम का पौरुष की बात अपने ही मंत्रियों के मुख से सुनकर वह रावण एकदम चुप हो गया और गहन विचार में पड़ गया। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।